एक गांव था। उस गांव में रोहित नाम का एक लड़का रहता था। रोहित के परिवार में उसकी माँ और उसके पिताजी थे। रोहित हमेशा हंसता और खेलता रहता था। रोहित हमेशा स्कूल जाता और हंसते खेलते स्कूल से वापस घर आ जाता। रोहित 8वीं कक्षा में पढ़ता था। 10वीं कक्षा के बाद उसे आगे जाके क्या पढ़ना है, क्या बनना है, इसके बारे में उसने कुछ भी सोचा नहीं था। रोहित की माँ और रोहित के पिता को रोहित से बहुत उम्मीदें थी कि वो आगे जाके बहुत बड़ा आदमी बनेगा और रोहित का बड़े शहर में खुद का एक घर होगा। रोहित की माँ और रोहित के पिता को पता था कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, उन्हें कुछ बातें रोहित को अभी से समझानी पड़ेगी। अगले दिन सुबह रोहित स्कूल के लिए निकल गया और शाम को हंसते खेलते स्कूल से वापस घर आ गया। घर आने के कुछ देर बाद रोहित की माँ ने रोहित से एक सवाल पूछा। रोहित की माँ बोली, रोहित, तुम आगे पढ़ाई करके क्या बनने वाले हो? माँ के इस सवाल से रोहित थोड़ा सोच में पड़ गया। कुछ देर सोचने के बाद रोहित ने माँ से कहा कि मैंने अभी तक आगे पढ़ाई करके क्या बनना है इसके बारे में कुछ भी सोचा नहीं है। तभी रोहित की माँ ने रोहित को एक जगह बैठने को कहा और रोहित को बोला, रोहित, तुम्हें आगे जाके क्या बनना है ये तुम्हें अभी से सोचना पड़ेगा, तभी तुम वहाँ तक पहुँच पाओगे। रोहित बहुत सोचने लगा पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे आगे जाके क्या बनना है। रोहित बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। रोहित अगले दिन सुबह स्कूल के लिए निकल गया। रोहित स्कूल में भी उसे आगे जाके क्या बनना है इसके बारे में सोचने लगा, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रोहित स्कूल से घर वापस आया। घर आने के बाद भी वो बहुत परेशान था। तभी रोहित की माँ ने उससे पूछा। क्या हुआ, आज बड़े परेशान लग रहे हो? तभी रोहित ने कहा कि मुझे आगे जाके क्या पढ़ना है, कौन सी पढ़ाई करनी है, इसके बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी रोहित की माँ ने उसकी इस परेशानी को दूर किया और उससे कहा, तुम कल स्कूल जाओगे तब अपने टीचर से इसके बारे में पूछना, वो तुम्हें अच्छे से समझा सकते हैं। अगले दिन सुबह रोहित स्कूल के लिए निकल गया। रोहित ने अपने स्कूल टीचर से पूछा कि 10वीं कक्षा के बाद कौन कौन सी पढ़ाई होती है और उन पढ़ाई को करके आगे जाके क्या बना जा सकता है। रोहित की इस सवाल से उसकी टीचर बहुत खुश हुई। रोहित के टीचर ने उसे 10वीं कक्षा के बाद कौन कौन सी पढ़ाई होती है और उन पढ़ाई को करके आगे जाके क्या बना जा सकता है इसके बारे में अच्छे से समझा दिया। अब रोहित को यह तय करना था कि उसे आगे जाके क्या बनना है। रोहित स्कूल से घर आया। रोहित ने 10-12 दिन अच्छे से बहुत सोचने के बाद ये तय किया कि उसे आगे जाके डॉक्टर बनना है। रोहित ने सब कुछ अच्छे से सोचने के बाद अपनी माँ और पिता को बताया कि उसे आगे जाके डॉक्टर बनना है। रोहित की ये बात सुनकर उसके माँ और पिता बहुत खुश हुए। रोहित की माँ ने रोहित से कहा, रोहित, अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है तो तुम्हें हर कक्षा में अच्छे नंबरों से पास होना होगा। रोहित ने माँ की इस बात को अच्छे से मन में बिठा लिया और तभी से और भी ज़्यादा पढ़ाई करने लगा। रोहित स्कूल जाता और स्कूल से घर आते ही पढ़ाई के लिए वापस बैठ जाता। ऐसे ही पढ़ाई करते करते दिन निकलते गए। कुछ महीनों बाद रोहित की 8वीं कक्षा की परीक्षा चालू हो गई। रोहित एक एक पेपर देता गया। रोहित के सारे पेपर अच्छे से निकल गए। रोहित को पता था कि वो 8वीं कक्षा में अच्छे नंबर से पास हो जाएगा। एक महीने बाद रोहित का 8वीं कक्षा का रिज़ल्ट लगा। रोहित ने अपना रिज़ल्ट लिया। रोहित ने जैसे ही अपना रिज़ल्ट देखा, रोहित रिज़ल्ट को देख के चौंक गया। रोहित पास तो हो गया था पर उसने जैसे सोचा था वैसे नंबर उसे नहीं मिले थे। रोहित बहुत ज़्यादा निराश हुआ। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी पढ़ाई करके भी उसे इतने कम नंबर कैसे मिले। रोहित ने ये बात अपनी माँ को बताई। रोहित की माँ ने रोहित से कहा, रोहित, कोई बात नहीं, अब और भी ज़्यादा मन लगा के पढ़ाई करना। रोहित ने यह अब सोच लिया
कि वो 9वीं कक्षा में और भी ज़्यादा पढ़ाई करेगा और अच्छे नंबरों से पास होगा। रोहित दिन रात पढ़ाई करने लगा। कुछ महीनों बाद रोहित की 9वीं कक्षा की परीक्षा चालू हो गई। रोहित को अपने ऊपर इतना भरोसा था कि वो इस बार अच्छे नंबरों से पास हो ही जाएगा। रोहित एक एक पेपर देता गया। रोहित के सारे पेपर अच्छे से निकल गए। रोहित बहुत खुश था क्योंकि उसके सारे पेपर अच्छे से निकल गए थे। एक महीने बाद रोहित का 9वीं कक्षा का रिजल्ट लग गया। रोहित को अपने ऊपर इतना भरोसा था कि उसे पता था कि इस बार वो अच्छे नंबरों से पास हो ही जाएगा। रोहित ने जैसे ही अपना रिजल्ट देखा, रोहित बहुत ज़्यादा चौंक गया। रोहित को कुछ समझ नहीं आ रहा था। रोहित उस रिजल्ट को देखते ही रह गया। रोहित रिजल्ट लेकर घर आया और सोचने लगा कि इतनी पढ़ाई करने के बाद भी उसे इतने कम नंबर कैसे मिले। रोहित 9वीं कक्षा पास तो हो गया था। रोहित बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गया था। रोहित ने अपना रिज़ल्ट अपनी माँ को दिखाया। रोहित को लगा कि उसका रिज़ल्ट देख उसकी माँ बहुत निराश होगी। रोहित की माँ ने रिज़ल्ट देखा। रिज़ल्ट देखने के बाद रोहित की माँ हंसी और रोहित का रिज़ल्ट देख बहुत खुश हुई। पर रोहित अपने रिज़ल्ट से खुश नहीं था। रोहित बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। रोहित को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतनी पढ़ाई करने के बाद भी उसे इतने कम नंबर कैसे आते हैं। रोहित को परेशान देख रोहित के माँ ने रोहित से पूछा, क्या हुआ रोहित, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? रोहित ने अपनी माँ से कहा कि इतनी पढ़ाई करने के बाद भी मुझे इतने कम नंबर क्यों मिलते हैं। रोहित की माँ ने रोहित से कहा, रोहित, तुम पढ़ाई करते समय क्या गलतियाँ करते हो? उन गलतियों को ढूंढ के निकालो और उन गलतियों को समझो। रोहित ने माँ की इस बात को अच्छे से समझ लिया। अब रोहित 10वीं कक्षा में चला गया था। रोहित को अब 10वीं कक्षा में अच्छे नंबरों से पास होना ही था। पर रोहित को पता था कि उसे पिछली बार की तरह गलतियाँ नहीं करनी है। इस बार रोहित अपनी गलतियों को ढूंढने लगा, पर रोहित को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उससे कहाँ गलतियाँ हो रही है। रोहित एक दिन स्कूल से दी हुई अपनी पढ़ाई कर रहा था। रोहित एक प्रश्न का जवाब याद कर रहा था और फिर उसे बिना देखे अपनी किताब में लिख रहा था। पर रोहित को उस सवाल का जवाब ठीक से याद नहीं हो रहा था। वो बहुत सोच रहा था, पर उसे उस सवाल का जवाब ठीक से याद नहीं हो रहा था। रोहित सोच में पड़ गया कि कुछ समय पहले याद किया हुआ प्रश्न का उत्तर उसे अब याद नहीं हो रहा है। रोहित बहुत सोच में पड़ गया कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। रोहित को इतना तो समझ में आ गया था कि उसके साथ पढ़ाई में यही कहीं तो गलती हो रही है, पर वो उस गलती को ठीक से समझ नहीं पा रहा था। एक दिन रोहित कहानी की एक किताब में से एक कहानी पढ़ रहा था। उस कहानी को वो बहुत मन लगा के पढ़ रहा था। रोहित ने वो कहानी पूरी पढ़ ली और कुछ देर बाद रोहित की माँ ने रोहित से पूछा, रोहित, तुम कौन सी कहानी पढ़ रहे थे? तब रोहित ने पूरी कहानी माँ को अच्छे से बता दी और तभी रोहित को अपनी गलती का जवाब मिल गया। रोहित ने देखा कि उसे किताब में दिए हुए प्रश्न का उत्तर ठीक से याद नहीं हो रहा था, पर उसने जो कहानी पढ़ी थी उसे वो अच्छी तरह से याद हो गई थी। रोहित थोड़ा सोच में पड़ गया कि ऐसा क्यों हुआ। बहुत सोचने के बाद रोहित को पता चला कि उसने जो थोड़ी देर पहले कहानी पढ़ी थी, उस कहानी को उसने सिर्फ पढ़ा नहीं था, उस कहानी को अच्छे से समझ के पढ़ा था, इसलिए उसे वो कहानी अच्छे से याद हो गई थी। तभी रोहित को समझा कि जब वो पढ़ाई करते समय प्रश्न का जवाब याद करता था, उस समय वो उस प्रश्न के जवाब को अच्छे से समझ के याद नहीं करता था। वो सिर्फ प्रश्न के जवाब को बिना अच्छे से समझे याद करता था, इसलिए उसे कौन से भी प्रश्न का जवाब अच्छे से याद नहीं होता था। इसलिए रोहित को परीक्षा के समय कौन से भी प्रश्न का जवाब अच्छे से याद नहीं आता था, इसलिए उसे परीक्षा में कम नंबर मिलते थे। अब रोहित को अपनी गलती समझ में आ गई थी। फिर अगले दिन जब रोहित पढ़ाई को बैठा, तब उसने यही तरीका अपनाया। जैसे वो कहानी को अच्छे से समझ के पढ़ता था, वैसे ही वो
हर प्रश्न के जवाब को अच्छे से समझ के पढ़ने लगा और जब वो उस प्रश्न के उत्तर को अपनी किताब में बिना देखे लिखता तो उसे उस प्रश्न का उत्तर अच्छे से याद हो जाता। रोहित इसी तरह से पढ़ने लगा। कुछ महीनों बाद रोहित की 10वीं कक्षा की परीक्षा चालू हो गई। रोहित थोड़ा डरा हुआ था कि इस बार उसे परीक्षा में अच्छे नंबर मिलेंगे या नहीं। रोहित एक एक पेपर देता गया। रोहित की 10वीं कक्षा की परीक्षा ख़त्म हो गई। रोहित का 10वीं कक्षा का रिज़ल्ट 2 महीने बाद लगने वाला था, पर उन 2 महीनों में रोहित बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था कि इस बार उसे 10वीं कक्षा में अच्छे नंबर मिलेंगे या नहीं, क्योंकि 10वीं कक्षा के नंबरों पर ही उसे अगली पढ़ाई के लिए अच्छा कॉलेज मिल सकता था। ऐसे ही सोचते सोचते 2 महीने निकल गए। रोहित के 10वीं कक्षा का रिज़ल्ट का दिन आ गया। उस दिन रोहित बहुत डर गया था कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रोहित रिज़ल्ट के दिन सुबह अपनी माँ के साथ रिज़ल्ट लेने स्कूल चला गया। रोहित ने देखा कि उसके दोस्त बड़े खुश थे क्योंकि वो अच्छे नंबरों से पास हो गए थे। रोहित ये देख और डर गया कि उसे परीक्षा में अच्छे नंबर मिले होंगे या नहीं। रोहित रिज़ल्ट लेने टीचर के पास गया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उसका डर और भी बढ़ रहा था। रोहित ने अपना रिज़ल्ट लिया। रिज़ल्ट लेते समय रोहित के टीचर ने रोहित से कहा, रोहित, तुम्हारा पूरे कक्षा में पहला नंबर आया है। रोहित को थोड़ी देर के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रोहित ने अपना रिज़ल्ट देखा। रोहित की माँ ने रोहित से पूछा, क्या हुआ रोहित? तब रोहित धीरे से मुस्कुराया और माँ से कहा कि मेरा पूरी कक्षा में पहला नंबर आया है। रोहित की ये बात सुनकर रोहित की माँ बहुत खुश हुई और रोहित को गले लगा लिया। फिर रोहित अपना रिज़ल्ट लेकर अपनी माँ के साथ घर आ गया। घर आने के बाद रोहित के पिताजी ने रोहित को रिज़ल्ट के बारे में पूछा। रोहित ने बहुत खुश होकर कहा कि मेरे पूरे कक्षा में पहला नंबर आया है। उसकी ये बात सुनकर उसके पिताजी बहुत खुश हुए। रोहित ने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा। पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, पर उस पढ़ाई को अच्छे से समझ के पढ़ना वो भी बहुत ज़रूरी है।